आपकी हिंदी की अध्यापिका मीना मान। और आज का हमारा कक्षा 9 का पाठ रहेगा दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा जो है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। और ये जो कहानी है, इस कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं का भावात्मक संबंध दिखाया है कि शुरू से ही जो पशु है और जो कृषक है यानी किसान है, उनका आपस में भावात्मक संबंध रहा है। तो हम कहानी पर आते हैं सीधा कि कहानी है क्या दो बैलों की कथा। इसका जो नायक है वो है झूरी काची। और झूरी काची के दो बैल है, एक हीरा और मोती। हीरा जो था वो बड़ा सहनशील था और मोती जो था वो बड़ा ही अड़ियल और जिद्दी स्वभाव का था। तो हुआ क्या कि हीरा और मोती अपने मालिक से बहुत प्यार करते थे और मालिक झूरी काची भी उन्हें बहुत प्यार करता था। वो देखने में बड़े सुंदर थे, सुडौल थे और झूरी काची उन्हें अच्छा खाने को देता था, इसलिए वो देखने में बड़े ही स्ट्रॉन्ग लगते थे और वो अपने मालिक के प्रति वफादार भी थे और पूरा काम भी करते थे। तो एक दिन झूरी काची का साला आता है, उन दोनों बैलों को घर पर ले जाने की कहता है कि मुझे कुछ खेत में काम करना है। तो झूरी काची कहता है ठीक है, तुम दोनों बैलों को ले जाओ और काम करने के बाद मेरे पास छोड़ जाना। और हीरा मोती को लगता है कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया। अब वो नीचे मुंह करके बड़े उदास भाव से झूरी काची के साले के साथ चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद झूरी काची का जो साला होता है उनके पास सूखा भूसा डाल देता है और उनको अच्छा खाने को नहीं देता। और वो कहते हैं कि हमारा मालिक कितना अच्छा खाने को देता था उन्होंने खाने को मुंह भी नहीं लगाया। और रात को ही रस्सी तोड़ाकर वापस अपने मालिक के पास आ गए। इसके बाद झूरी काची के पास। अब उसको देख कर झूरी काची ने दोनों बैलों को देखकर उन्हें अपने गले से लगा लिया और अपनी ही धर्मपत्नी को कहने लगे कि तुम्हारे भाई ने शायद मेरे बैलों को खाने को नहीं दिया, इसलिए मेरे बैल वापस आ गए। और पत्नी बहुत ज्यादा ईर्ष्या में बढ़ गई, ईर्ष्या में घुस गई और उसको लगा कि मतलब मेरे भाई की बुराई हो रही है। और उसने सारी चीजें किस पर निकाल दी, दोनों बैलों पर निकाल दी। उनको अच्छा खाने को नहीं दिया और उनको तरह तरह की गालियां देने लगी कि ये कामचोर है, ये काम करके राजी नहीं है। दूसरे दिन झूरी काची का साला आता है और उन बैलों को वापस लेके जाता है। उसके बाद हीरा और मोती ने वहां पर खूब काम किया है। वे काम इतना उनसे लिया गया पर खाने को नहीं दिया नहीं गया, तो वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। और इसी कमजोरी में एक दिन मोती बोला कि मैं और यहाँ पर काम नहीं कर सकता, मुझे आजादी चाहिए। और हीरा और मोती दोनों रस्सियों को अपने मुंह से काटने लगे, पर रस्सी इतनी मोटी थी कि वो उसको काट नहीं पा रहे थे। तभी वहां पर एक झूरी काची का जो साला था उसकी एक छोटी बेटी थी। वो रोज आकर उन हीरा और मोती को एक रोटी खिला जाती थी और उनसे बड़ा ही प्रेम करती थी। तो छोटी बेटी ने कहा कि भाई आप दोनों लोग, मैं आपकी आज रस्सी खोल दूंगी और आप एक काम करना, यहाँ से भाग जाना, क्योंकि आज घर पर बात चल रही है कि आपकी नाक में नाद डाली जाएगी। नाद क्या होता है, ठीक है। छोटी बेटी ने जब बताया कि आज रात को तुम्हारे नाक में नाद डाल दी जाएगी, तो मैं ऐसा करूंगी कि तुम्हारी रस्सी खोल दूंगी और रस्सी खोलने के बाद तुम आज यहाँ से भाग जाना। और होता भी ऐसे ही है। छोटी बेटी जो होती है झूरी काची के साले की, वो रात को हीरा और मोती की रस्सी खोल देते और हीरा मोती आजाद होकर भाग जाते। पर रात का समय था और लगातार भाग रहे थे, तो वो झूरी काची के गांव का रास्ता भूल जाते और वो दौड़ते दौड़ते पता नहीं किसी अनजान रास्ते पे चले जाते हैं। और वहां पर जब उन्हें भूख लगती है तो वहां पे बराबर में एक मटर का खेत होता है, उस मटर के खेत में घुस जाते हैं और वहां पर वो खूब पेट भरकर अपने मटर खाते हैं, पेट भरते हैं। और वहीं पर उन्हें एक सांड मिलता है, उससे उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। परंतु दोनों जब बैल हीरा और मोती साथ में लड़ते हैं तो वो एक मजबूत सांड को भी भगा देते हैं। और यहाँ से भी क्या शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति है। यानी अगर हीरा अकेला लड़ता तो हार जाता, मोती अकेला लड़ता तो हार जाता, पर जब दोनों साथ में लड़े तो उन्होंने एक मजबूत सांड को भी हरा दिया। परंतु तभी वहाँ पे मटर का मालिक आ जाता है और आसपास के कुछ लोग आ जाते हैं और हीरा और मोती को पकड़ लेते हैं। और हीरा और मोती को पकड़कर उन्हें कांजी होश के अंदर डाल देते हैं। ठीक है बच्चे, कांजी होश क्या होता है? कांजी होश एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है और कांजी होश में आवारा पशु को रखकर उनको खाने पीने को नहीं दिया जाता और वहाँ पर उनकी सही बोली लगाकर बेच दिया जाता है। तो हीरा मोती को वहाँ कांजी होश में डाल दिया जाता है। जब हीरा मोती वहाँ पहुँचते तो देखते हैं वहाँ पर कोई बकरी भी है, भैंस भी है, ठीक है, उनके घोड़े भी है और उनके जैसे और भी बैल है। और उन्हें मतलब बड़ा दुख होता है कि सबकी हड्डियां निकली हुई है, खाने को उन्हें ढंग से नहीं दिया जा रहा है और उनको भी उन्हीं के अंदर बांध दिया जाता है। एक दो बार हीरा मोती भागने की कोशिश करते हैं। जो कांजी है उसके मालिक को पता चलता है तो वो उनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई करता है और उनको एक मोटी रस्सी से बांध देता है। उसके बाद मोती तो मारने वाला कहाँ था, मैंने शुरू में बताया कि मोती जो अड़ियल और जिद्दी स्वभाव का था और हीरा जो सहनशील स्वभाव का था। मोती ने अपना सिर मार मार के कांजी उसकी दीवार तोड़ दी और सारे जानवरों को भगा दिया।
जब अगले दिन काजी हो उसका मालिक आता तो देखता है कि इसने सारे जानवरों को भगा दिया, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, उसको बुरी तरह से फिर पीटता है और अगले ही हफ्ते वो गोली लगाकर एक दड़ियल व्यक्ति को दोनों हीरा और मोती को बेच देते हैं। और दड़ियल व्यक्ति जो होता है वो उसके बड़े गंदे ही दांत होते हैं और वो उनको अपने गांव लेके जाता है। और जैसे ही हीरा मोती की चाल धीरे होती है तो दड़ियल व्यक्ति उनको बुरी तरह से पीटता है। और चलते चलते हीरा मोती गर्दन नीचे करके चल रहे हैं और उन्हें लगता है कि हम कुछ अपने जाने पहचाने रास्ते पर चल रहे हैं। और जब वो देखते हैं कि ये तो हमारा मालिक का गांव का रास्ता है, तो उनके कदम और तेज तेज चलने लगते हैं। देखो बच्चों, जब हमें अपने कोई जानकारी की जगह दिखाई देती है या जानकार का कोई घर दिखाई देता है तो हमारे अंदर एक अलग ही तरह का उत्साह पनप जाता है। वैसे हीरा और मोती के साथ हुआ, जब उन्होंने देखा ये तो उनके मकान उनके मालिक। और बच्चों, आपको पता ही है कि जब हमें अपने किसी जानकार के बारे में पता चलता है, जब हम किसी अनजान जगह जा रहे हैं और हमें अपना जानकार का कोई घर मिल जाता है या उसका रास्ता मिल जाता है, तो हमारे अंदर एक अलग ही तरह की उमंग पैदा हो जाती है। और हीरा मोती के साथ भी यही हुआ और उन्होंने जोर जोर से चलना शुरू कर दिया और दड़ियल व्यक्ति उनके पीछे पीछे भाग रहा था। पहले तो वो उनको मार रहा था तेज चलने के लिए, पर अब हीरा मोती ने देखा कि ये तो हमारे मालिक झूरी काची का गाँव है, भागने लगे और दड़ियल हाथी उनके पीछे पीछे। और उन्होंने क्या किया, हीरा मोती जाकर झूरी काची के घर पर अपनी सेम जगह पर जहाँ पर वो बंधे रहते थे, जहाँ पर वो खाना खाते उस जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। और झूरी काची देखकर उन्हें अपने गले से लगा लेता है कि भाई मेरे बैल इतने कमजोर हो गए हैं और मेरे बैल इतने दिनों से थे कहाँ। और झूरी काची की जो पत्नी होती है वो भी उनका माथा चूम लेती है। इसके बाद दड़ियल व्यक्ति कहता है कि ये तो मेरे पत्नी है, उनको तो मैंने खरीदा है। तो उसके बाद मोती जो कहता है उसकी तरफ मारने को भागता है कि हम तो झूरी काची के, हम तो अपनी मुख्य भाषाओं में सारी चीजें कह जाता है। और पूरा गांव है ना वो खड़े होकर देख रहा था कि अगर हम किसी से भी प्यार करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का पशु हो, तो उससे हमारा भावनात्मक संबंध जुड़ जाता है। तो बच्चों, कहने का मतलब क्या है, इस कहानी का उद्देश्य क्या था? इस कहानी का उद्देश्य यह था, इस कहानी की शिक्षा ये थी कि हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए ही नहीं, हमें अपने हर कार्य के लिए प्रयास करना चाहिए। जब तक आप लगातार प्रयास करते रहते हैं तो हमें सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है। तो सभी बच्चों से मेरा ये है कि मैंने पाठ का सारांश समझा दिया। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ है 2 बैलों की कथा, और आपको इसके अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर करा दिए जाएंगे। मेरे को लगता है कि पाठ को बड़े अच्छे से समझा दिया गया और आप लोगों को भी समझ में आ जाएगी। बहुत ही आसान कहानी थी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।